आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में, जो कि है शीट के बारे में। जहां हम काम करते हैं वो मेरा वर्कशीट कहलाता है, उसके बारे में। और उसके सेल या उसके रो कॉलम के बारे में। अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा एक्सेल के अंदर कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, जो भी लाइन इस तरह से गिरी हुई तिरछी लाइनें हैं, ये सभी रो कहलाती है। यानी ये सभी लाइंस जो है ये रो कहलाती है। और ये जो लंबी लाइन है, ये खड़ी लाइन जो है वो कॉलम कहलाती है। जो भी ये लाइनें गिरी हुई लाइन आपको दिख रही है, ये रो कहलाती है। और ये जो खड़ी लाइनें हैं जैसे डी, ई, एफ, ये सभी कॉलम कहलाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स के बारे में है, जो कि है रो कॉलम को इंसर्ट करना, रो कॉलम को डिलीट करना, रो कॉलम को हाइड करना, साइज को चेंज करना। शीट यानी ये जो जिस पेपर पे हम काम कर रहे हैं, ये जितना बड़ा शीट है इसको रीनेम करना, यानी कोई नाम देना, इसे डिलीट करना और हाइड करना वगैरह। इसी में हम लोग एक और चीज ऐड कर देंगे हाइड करने से रिलेटेड में, शीट के कलर को चेंज करना। तो हमारे टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आपके सामने एक डाटा मैं बनाकर रखा हूँ और इसी से रिलेटेड कुछ एडिटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहला लाइन है रो कॉलम को इंसर्ट करना। इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना। ऐड करना मीन्स कि मैं काम कर रहा हूँ 1 और 2 के बीच में, मुझे लगता है कि एक नाम और एंट्री होगी। उसके लिए एक खाली रो इस तरह से मुझे चाहिए, ये 2 नंबर वाला जो है नीचे आ जाए और 2 नंबर वाला जो है खाली हो जाए। ये सभी नाम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए और 2 नंबर वाला रो खाली हो जाए। तो इस तरह से मुझे एक रो को पहले इंसर्ट करके देखना है। उसके लिए मैं जाऊंगा रो के ऑप्शन पे। आपको यहाँ से भी जाना, इस तरह से आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि मैं इस तरह से सेलेक्ट करके इसे नीचे की तरफ कर दूं, तो आप यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आपको यहाँ से रो के ऑप्शन में जाना है और जैसे ये 4 नंबर वाले को करना है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक यानी ऑप्शन लेता हूँ। यहाँ पे मुझे इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई देता है, मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं देखूंगा कि ये जो 2 नंबर वाला ऑप्शन था वो नीचे की तरफ ड्रैग हो गया और ये खाली रो मुझे लाकर प्रोवाइड करा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा इसे पीछे कर लेता हूँ इस स्टेप को। मैं चाहता हूँ कि 2, 3, 4 ये तीनों रो, या 4, 5, 6 या 4, 5, इन दोनों को मैं पीछे की तरफ नीचे की ओर धकेलूं, यानी नीचे की ओर भेज कर यहाँ पर 2 खाली रो मुझे चाहिए। तो आप एक एक करके करने के बजाय एक साथ दोनों रो को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक प्रेस करिए और इंसर्ट बटन पर क्लिक करिए। ऐसा करने से आप देख रहे हैं कि 2 रो आपका यहाँ पर खाली होकर चला आया। ये हो गया रो को इंसर्ट करना। अभी समझेंगे कि रो को डिलीट कैसे करते हैं। जैसे मैंने ये एक्स्ट्रा रो ले लिया है और मैं चाहता हूँ कि इसे डिलीट कर दूं, हटा दूं, इसकी जरूरत मुझे अब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 6 और 7 को सिलेक्ट करूंगा। जिस भी रो को आप हटाना चाहते हो उसे सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक प्रेस करिए और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन यूज करिए। यदि मैं चाहता हूँ कि इस बीच में से 5, 6 के बीच में से 6 वाले रो को डिलीट कर दूं, इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा और डिलीट बटन से उसे हटा दूंगा। यहाँ मुझे वो वापस चाहिए तो मैं यहाँ से अंडू कर लेता हूँ। इसी प्रकार से कॉलम को इंसर्ट करने के लिए सी और डी के बीच में मुझे मान लीजिए एक कॉलम छूट गया, जैसे हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक कॉलम मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि डी बटन पे यानी डी कॉलम पे राइट क्लिक करके इंसर्ट बटन प्रेस करूंगा, तो डी कॉलम खाली हो गया, ये शिफ्ट हो गया ई कॉलम के पास। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ इसे डिलीट करना, तो मैं डी कॉलम पे जाऊंगा ऊपर की ओर, राइट क्लिक प्रेस करके डिलीट बटन प्रेस करूंगा, तो वो कॉलम जो एक्स्ट्रा कॉलम आ गई थी वो डिलीट हो चुकी है। इसी प्रकार अगर मैं 2, 3 और कॉलम यानी टी, ई, एफ तीनों कॉलम को मैं फ्री करना चाहता हूँ, खाली करना चाहता हूँ, इस जगह 3 नए कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं तीनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक प्रेस करूंगा और यहाँ से इंसर्ट बटन पे क्लिक करूंगा। तो आप देख रहे हो कि ये तीनों जो भी डेटा इसके अंदर था वो आगे की ओर शिफ्ट हो गए हैं और 3 नए खाली कॉलम मेरे सामने कुछ इस प्रकार से है। अब इन तीनों को मैं डिलीट कर लेता हूँ, इनकी जरूरत मुझे नहीं है। तो हमने देखा कि रो कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं और रो कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे रो कॉलम को हाइड करना। हाइड करना मतलब होता है छुपाना।
जैसे कि मैं यहाँ जो भी नंबर्स है उसमें से परसेंटेज वाला मुझे नहीं चाहिए, या टोटल वाला नंबर मुझे, ये पूरा कॉलम मुझे हाइड करना है। ये कॉलम रहेगा, डिलीट नहीं होगा, लेकिन ये कुछ देर के लिए छुप जाएगा जब तक मैं ना इसे वापस लाऊं। तो करना क्या है, आपको उस कॉलम पे जाना है, राइट क्लिक प्रेस करना है, यहाँ पर हाइड ऑप्शन पे क्लिक करना है। हाइड करने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल मार्क्स वाला कॉलम गायब हो चुका है, छुप गया है। अब इसे वापस कैसे लाते हैं? वापस लाने के लिए आपको आपने हाइड जहां पर किया था उन दोनों कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे, GHI। तो H कॉलम जो है वो हाइड है, तो मैं G और I को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक प्रेस करूंगा और अनहाइड पे क्लिक करूंगा। तो G और I के बीच वाला जो हाइड था वो वापस अनहाइड हो चुका है, वापस आ चुका है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं 4 और 5 में से किसी एक रो को हाइड करना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये राकेश वर्मा जो है इसे मैं हाइड कर दूं, तो मैं इस रो के ऊपर यानी 6 जो रो है वहां जाता हूँ, राइट क्लिक प्रेस करता हूँ और यहाँ से हाइड ऑप्शन को चुनता हूँ। तो आप देखोगे कि 5 7 के बीच में से 6 गायब हो चुका है। 3 और 5 के बीच में से 4 गायब हो चुका है। मैं वापस उसे लाना चाहता हूँ, तो 5 और 7 को मैं सेलेक्ट करूंगा। इन दोनों रो को सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा और अनहाइड बटन को प्रेस करूंगा, तो जो मैंने रो हाइड किया था वो वापस आ चुका है। इसी प्रकार अगला है रो कॉलम के साइज को बदलना। अब साइज क्या होता है, ये जो कॉलम है ना इसकी लंबाई चौड़ाई ऑटोमेटिक कुछ इस प्रकार से दी हुई होती है। ऑटोमेटिक इसकी लंबाई चौड़ाई होती है बाय डिफॉल्ट में, आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टैंडर्ड विड्थ जो होती है वो होती है 8.11, यानी ये 8.11 इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। इसे आप अपने मुताबिक बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हो देखेंगे। जैसे सी और डी कॉलम के बीच में मैं, ये लाइन है, मैं सी कॉलम को बड़ा करना चाहता हूँ, चौड़ा करना चाहता हूँ। सी और डी के बीच में जो ये लाइन है यहाँ पे आप जाओगे तो दो तीर बना हुआ आएगा। जैसे बीच में जाते हो दो तीर बना हुआ आएगा, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके खींच देना है, ड्रैग कर देना है, ये बड़ा हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जिस भी कॉलम को आप चौड़ा करना चाहते हो, चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो, इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो। उसी तरह रो में भी 3 और 4 के बीच में जो ये दो एरो, जैसे आप लाइन पे जाओगे तो दो तीर बना हुआ आएगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आपको नीचे की ओर खींच देना है। तो ये लंबी हो जाएगी, ये जो आपकी रो है ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। इसकी हाइट हमने बढ़ा दिया, कॉलम की चौड़ाई हमने यहाँ से बढ़ाया और रो को हमने इस प्रकार से हाइट को बढ़ा दिया। इसी प्रकार एक ऑप्शन है, आप पूरे डाटा को सेलेक्ट करो या फिर आप उस कॉलम को सेलेक्ट करो जिनको आप हाइट विड्थ एडजस्ट करना चाहते हो ऑटोमेटिकली। तो आप उन कॉलम को सेलेक्ट करो, यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट में जाना है और आपको ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विथ यानी कॉलम की चौड़ाई पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जितना जगह का रिक्वायरमेंट इसको था उसने खुद को अपने आप को एडजस्ट करके उतना ही छोटा बना लिया। आप चाहते हो कि एक एक करके इसको मैनुअली ना करूं, मैं एक बार में सारे रो और हाइट को सेट कर लूं, साइज को सेट कर लूं, तो मैं पूरे डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ को चुनूंगा। तो डेटा कुछ इस प्रकार से सिकुड़ के छोटी हो गई है, जितनी जगह की रिक्वायरमेंट इसे कॉलम में थी या रो में थी यह उतना ही रह गया। इस प्रकार आप कॉलम के साइज को ऑटोमेटिक भी ऑटो फिट कर सकते हो और मैनुअली भी इस तरह से खींच के कर सकते हो। अब आप चलते हैं सीट के रीनेम। अब सीट क्या है, ये जो जिस पेपर पे मैं काम कर रहा हूँ यह शीट 1 है, शीट 1 ओपन है। यहाँ पर और भी कई शीट दिए गए हैं जैसे शीट 2 शीट 3, इस तरह से और भी शीट आप इसमें ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है, शीट 1 शीट 2 शीट 3 के बगल में एक छोटा सा ऑप्शन बना आता है, इसका नाम है इंसर्ट वर्कशीट, मतलब एक और वर्कशीट में ऐड करना चाहता हूँ तो लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा तो देखिए 3 के बगल में शीट 4 भी ऐड हो गया। अब मैं शीट 1 पे काम कर रहा था, मैं चाहता हूं कि शीट 2 जो है वह डिलीट हो जाए, उसे मैं हटा दूं। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसे रीनेम कैसे करते हैं। रीनेम का मतलब ये जो शीट 1 है मैं इस पे क्या बना रहा हूँ, एक रिजल्ट बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसे रिजल्ट का नाम दे दिया जाए। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा, शीट 1 पर आकर आपको राइट क्लिक प्रेस करना है, यहाँ रीनेम का ऑप्शन है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ इसे रिजल्ट का नाम देता हूँ, रिजल्ट क्लास 5।
अब ये शीट जो है रिजल्ट क्लास 5 के नाम से जानी जाएगी। अगर मैं क्लास 6 का रिजल्ट बनाऊंगा तो मैं इस शीट 2 के ऊपर रीनेम करके इसे क्लास 2 का रिजल्ट के नाम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इस तरह आप इसे रीनेम कोई भी नाम मनचाहा नाम दे सकते हो ताकि आप उसे पहचान सको। अभी इस शीट को डिलीट करना है, जैसे शीट 2 को आपको डिलीट करना है तो आप शीट 2 पर जाइए, राइट क्लिक प्रेस करिए और यहाँ से डिलीट ऑप्शन को ओके करिए। शीट 2 यहाँ से डिलीट हो चुकी है। शीट 3 भी मैं डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। शीट 3 भी डिलीट हो गई। शीट 4 को भी मैं हटा लेता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही शीट ओपन है। अगर मुझे और शीट चाहिए होगा तो यहाँ से मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं शीट को हाइड करना। हाइड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक से ज्यादा सीट ओपन हो। अगर एक ही सीट, जैसे ये रिजल्ट क्लास 5 ही सिर्फ सीट ओपन है तो हाइड नहीं होगा। अगर मैं ट्राई भी करूँ राइट क्लिक हाइड तो ये मुझे बताएगा अ वर्क बुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन विजिबल वर्कशीट, और एक एक्स्ट्रा वर्कशीट यहाँ पर होना चाहिए ताकि मैं किसी को हाइड कर सकूं। तो मैं यहाँ पे एक सीट ऐड कर लेता हूँ। सीट 5 के नाम से ये सीट ऐड हो चुकी है। एक और सीट 6 के नाम से ऐड हो चुकी है। मैं रिजल्ट क्लास 5 मैंने जो सीट पे काम किया मैं इसे ही हाइड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करूंगा, हाइड पे जाऊंगा। अब ये देखिए मेरा जो यहाँ पे रिजल्ट वाला ऑप्शन था वो अब गायब हो चुका है। अब मेरे सामने सिर्फ सीट 5 और सीट 6 खुला हुआ है। अब मुझे वापस अपने सीट को लाना है तो क्या करना है, सीट 5 पे राइट क्लिक प्रेस करना है और अनहाइड पे जैसे आप जाओगे तो ये पूछेगा कौन सा, मान लीजिए आपने एक से ज्यादा सीट अगर हाइड की होगी तो सारी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। मुझे कौन सा हाइड करना है, अनहाइड। वापस लाना है तो रिजल्ट क्लास 5 को वापस लाना है। इसे मैं ओके बटन प्रेस करता हूँ। मेरा रिजल्ट क्लास 5 वाला शीट वापस आ चुका है। अब मैं दोबारा इस पे काम कर सकूंगा और इसे दोबारा चाहूँ तो हाइड कर सकता हूँ। इसी के साथ एक और एडिटिंग आज सीख लेते हैं शीट से रिलेटेड। वो है कलर को बदलना। जैसे ये रिजल्ट क्लास 5 का कलर मैं ब्लू करना चाहता हूँ या रेड करना चाहता हूँ, मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा। अपने क्लास 5 ये जो सीट है इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक प्रेस करूंगा और यहाँ पर टैब कलर चेंज करके मैं रेड कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट क्लास 5 को रेड कलर से पहचाना जा सकता है और मैं पहचान लूंगा कि अच्छा रेड रेड कलर मैंने इस क्लास 5 को दिया। अगर मैं सीट 5 का भी कलर चेंज करना चाहूँ, मैं इसे ग्रीन कलर दे देता हूँ तो इसका कलर ग्रीन में चेंज हो गया। तो आज की वीडियो में हमने एक्सेल के कुछ ऐसे बेसिक काम को देखा या एक्सेल के ऐसे बेसिक चीजों को सीखा जिसको जानकर मैं अपने डाटा एंट्री वर्क को और बेहतरीन और कम समय में कर सकूंगा, और आप इसे सीखकर डाटा एंट्री ऑपरेटर के काम को बेहतरीन ढंग से कर पाओगे। तो हमारा टॉपिक आज का था रो कॉलम को इंसर्ट करना यानी ऐड करना किसी रो और कॉलम को, रो कॉलम को डिलीट करना, उसे हाइड करना यानी छुपाना, उसके साइज को ऑटोमेटिक फिट करना, उसके साइज को मैन्युअली फिट करना, उस शीट को रीनेम करना, शीट क्या होता है, शीट का नाम कैसे बदलते हैं, शीट को डिलीट कैसे करते हैं, उसका कलर कैसे बदलते हैं और उसे हाइड कैसे करते हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो या इसे करने में आपको कोई परेशानी आ रही हो अपने सिस्टम पे तो मुझे कमेंट करिए। आपके डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि यह वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचे आप इसे जरूर से जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।